इस वक्त हम मौजूद है क्रॉफर्ड मार्केट पे, जो कि एक हेरिटेज बिल्डिंग भी है। इधर पे जो रीडेवलपमेंट का काम चालू है हेरिटेज बिल्डिंग के सामने बिल्कुल, और पीछे जो मार्केट है, फ्रूट मार्केट्स वगैरह, ये सब रीडेवलपमेंट का काम चालू है। यहाँ पे बीएमसी ने शेड बनाया है जो फ्लेमेबल है, पूरी तरह जलने की जैसी कंडीशन है उसकी, और उसमें कोई सुविधा वगैरह फैसिलिटी वगैरह है नहीं। हम यहाँ, हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस वक्त कमलाकर शिनॉय जी, जो इस मैटर को, इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी नज़र रखे हुए हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं कमलाकर शिनॉय जी से। सर, आप यहाँ किस लिए आए थे? नमस्कार, मैं अभी आया था यहाँ के मार्केट डिपार्टमेंट में। मैंने डॉक्यूमेंट्स पूछे थे कि आप कौन से कानून के तहत रास्ते पे ये शेड बांधे हैं। कानूनी तौर पे आपको रास्ते पे शेड नहीं बांध सकते। दूसरा बात यह है, ये जो शेड बांधा हुआ है उसमें हर मटेरियल जो लगा हुआ है वो अंगार से पूरा भड़कने वाला है, और अगर वहाँ अंगार लगी तो मेरे ख्याल से कोई बचना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ लकड़े हैं, प्लास्टिक है, फाइबर है, जो फायर के साथ 1-2 मिनट में जल सकता है। आप अगर अंदर जाओगे तो वहाँ संडास नहीं दिखता है, बाथरूम नहीं दिखता है। अभी ये 2 दिन, कल या परसों में इनको शिफ्ट होना है। सब जगह संडास पड़ा है, पेशाब पड़ा है, मच्छर पड़े हैं, और वहाँ इलेक्ट्रिकल का कनेक्शंस नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। और इधर जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को लेके क्या हाल है? अभी ट्रैफिक के लेके यहाँ देखिए पूरा 2 किलोमीटर तक का ट्रैफिक जाम है। यहाँ एमआरए रोड पे पूरा जाम है, यहाँ करनाक बंदर पे पूरा जाम है, और हाल ही में महीने 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर करनाक ब्रिज ये टूटने वाली है। और करनाक ब्रिज अगर टूटेगी तो हर मिनट में 100 गाड़ियाँ करनाक ब्रिज से निकलती है। इसका मतलब कम से कम 5000 गाड़ियाँ 1 घंटे में इधर से अगर क्रॉस हो जाएगी तो आप सोचिए कि ये रास्ते की क्या हालत होगी। इस हालत में इनको, इनका फर्ज था कि ये सब निकाल के ये गाड़ी के लिए आने जाने के लिए रास्ता करने के बजाय इन्होंने यहाँ एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए। अब इस ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के बाद जो लोग यहाँ भाजी लेने आएंगे या फ्रूट्स लेने आएंगे, वो कहाँ गाड़ी लगाएंगे, और अपना सामान लेने के बाद गाड़ी पे चढ़ाने के लिए गाड़ी कहाँ रुकेगी। मतलब आपका कहना है कि जो पार्किंग का एरिया था उस पे बीएमसी ने शेड बना दिया, और जो मतलब दुकानदार थे उनको उधर पे टेम्पररी शिफ्टिंग दे रहा है, तो लोग पार्किंग किधर करेंगे? बराबर, पार्किंग की और टेम्पररी परमानेंट रास्ते पे कोई चीज नहीं होता है। इनके पास इतने चीज की प्लानिंग नहीं है कि यहाँ शिवाजी मार्केट जो 5 या 6 माले की जो मार्केट है उसको आज 5 साल से बंद है, उसको बना के अगर ये ट्रांजिट कैंप वहां करते तो इनको तकलीफ नहीं थी। इनके पास ना विजन है ना प्लानिंग है, बस दिल में आया तो कर लो, इस तरह से काम नहीं हो सकता है। हाल ही में मैं आज यहाँ के लिए इंस्पेक्शन के लिए आया था, तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, बोलते कि ये दूसरे डिपार्टमेंट में। मैंने कहा कि हमको लिख के दो, तो बोले कि हमको लिख के देने के लिए आप कानून बताओ कि हम लिख के देवे। तो हमने बताया ठीक है, मैं बाहर जाके बताता हूँ कि लिख के देने के लिए आपको कानून लगता है। तो उन्होंने बाद में बोला कि आप मुझे आपके डॉक्यूमेंट मैं आपको 2 दिन में ढूंढ के देने की कोशिश करता हूँ, ऐसा मुझे आप लिख के, मैं आपको लिख के देता हूँ। तो मुझे किसी भी ऑफिसर से दुश्मनी नहीं है, मगर ये जिस हिसाब से कानून को तोड़ के या कानून के खिलाफ जाके काम करते हैं, और हम आम आदमी को कानून की मालूमात नहीं है। ये जो फ्रूट मार्केट वाले बेचारे लोगों को कानून मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं कि रास्ते पे कोई काम नहीं हो सकता है, उनको मालूम नहीं है कि इसके लिए कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होता है, फायर कंप्लायंस होता है। अगर अंगार लगी तो इसकी जवाबदारी कौन लेगी? एक आम आदमी, बिल्डर या छोटा आदमी कोई दुकान करता है तो फायर ब्रिगेड उससे 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट लिख के लेता है। वही एफिडेविट जो है हमारे असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर मार्केट और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने लिख के देना चाहिए कि यहाँ अगर अंगार लगी या उसका कोई जवाबदार है तो वो जवाबदार रहेंगे। यहाँ अंगार का कोई नहीं है, ट्रैफिक का कोई नहीं है, पार्किंग का कोई नहीं है, हर गलत पे गलत काम हो रहा है। और इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट पूछे, वो डॉक्यूमेंट आज तक मुझे नहीं मिल रहे। जब तक डॉक्यूमेंट हमसे ये छुपा रहे हैं या नहीं दे रहे, इसका मतलब हमारे दिल में और शक बढ़ जाता है कि इनके पास कानूनी तौर से कोई भी अधिकार नहीं है। सर, आपने यहाँ पे जो दुकानदार है, जो मार्केट के लोग हैं, इनसे आपने कांटेक्ट करे, इनसे बात करें? नहीं, मैंने कुछ ज्यादा बातें नहीं की, मगर ऐसा पता चलता है कि इनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, इनको कोई लिखा पढ़ी नहीं की है। अभी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट के अगर आप लिखा पढ़ी नहीं कर रहे हो, परमानेंट एकोमोडेशन के अगर लिखा पढ़ी नहीं कर रहे हो, ये थोड़ी झोपड़पट्टी वाले है कि आप उसको उठा के फुट से निकाल सकते हैं। उन्होंने आज इतने सालों से यह धंधा किया है, जो 95 या 2000 के बाद में झोपड़पट्टी गलत तरीके से एनक्रोचमेंट करते हैं उनको आप इनाम देते हो।
और जो अब सालों से आप बिजनेस करते हैं उसके लिए आप इस तरह से जो बर्ताव कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब कहना ये है कि यहाँ पे जो दुकानदार है इनसे कोई राइटिंग में कोई कंसर्न नहीं किया गया है, जो भी कहा गया है इनसे ओरली जबानी कहा गया है, जो पेपर पे है नहीं। और जो पेपर पे एग्रीमेंट जब बनेगा और पेपर पे क्या लिख के देती है बीएमसी या गवर्नमेंट, उसी को सत्य माना जाएगा, बाकी सारी बातें झूठी हो सकती है। इसके वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम लिटिगेशन आ सकते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की वजह से। और याद रखिए ये काम बीएमसी कर रही है, बीएमसी जो भी काम करती है वो जनता के टैक्स के पैसे से करती है, जिसमें जनता का टैक्स का पैसा लगता है। अगर इनसे कुछ प्रॉब्लम आता है फ्यूचर में, लिटिगेशन आता है और काम आगे बढ़ता है, तो सारा पैसा जनता का ही इसमें वेस्ट होगा। मेरा ये मानना है कि हमने 5-6 सवाल पूछे कि हमको कौन से कानून के तहत ये जो शेड बना है ये हमको लिखित चाहिए। आपके पास फायर एनओसी है, कंप्लायंस है या अंडरटेकिंग है, उसके हमको कॉपी चाहिए। आपने परमिशन लिया और परमिशन के हिसाब से ये शेड बांधा, उसकी कॉपी चाहिए। और वो जो शेड है वो कानूनी तौर से ऑक्यूपाई कर सकते हैं उतनी उसकी सबकी एम्यूनिटीज आपने तैयार की है, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। बहुत से डॉक्यूमेंट मैंने एप्लीकेशन किए हैं मगर अभी तक नहीं मिले, वो डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि ये रास्ते पे है और यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है और इनको यहाँ धकेलने की कोशिश की जाती है। तो भाइयों, अगर आपने अपनी लड़ाई खुद के लिए नहीं लड़ी तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। ये आपकी खुद की लड़ाई है और कानूनी लड़ाई है। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप गलत लड़ाई लड़ो, मगर कानूनी लड़ाई अपने पेट भरने के लिए आपको लड़ना ही है। जय हिंद। ये हमारी मुंबई सिटी है, मुंबई सिटी को डेवलप करने के लिए एक अच्छे तरीके से और फ्यूचर के हिसाब से डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि जनता इस बात के ऊपर ध्यान दे, जागरूकता दिखाए और इसमें जो भी रॉन्ग डिसीजन लिए जा रहे हैं उसके खिलाफ खड़े होकर बोले। क्योंकि इधर पे बीएमसी का जो प्लान होता है, अक्सर हमने देखा है बीएमसी कोई प्लान प्रॉपर करती नहीं है, लोगों से उसके बारे में डिस्कस करती नहीं है। बस उनका एक प्लान आता है उनके लिए और वो डायरेक्ट डेमोलेशन करते हैं, शिफ्टिंग दे देते हैं और फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं जो जनता को फेस करना पड़ता है और जनता के टैक्स के पैसे ऐसे ही फजूल उड़ते रहते हैं। तो सर इसमें आपके कहने के मुताबिक मोटा मोटा बात यह है कि बीएमसी ने कोई प्लान किया नहीं है, बीएमसी ने कोई मतलब ऐसा प्लान जनता के सामने रखा नहीं है विजन। मैं बीएमसी ने प्लान किया नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बीएमसी ने अगर प्लान किया है तो वो जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि बीएमसी जो भी करते हो हमेशा सही है ऐसा बात नहीं होता है। उन पे पॉलिटिशियंस का प्रेशर होता है, बड़े बड़े अफसरों का प्रेशर रहता है, तो कभी कभी वो गलत काम भी कर सकते हैं। मतलब ये जो जनता के जो पैसे लग रहे हैं, इसमें जो पैसे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, तो ये पैसे पब्लिक के जा रहे वेस्ट हो रहे, इसका किसी तरफ ध्यान नहीं रहा। आप देखिए कि अंदर देखा है कि आपने हर फाइबर का चीज बनाए हुए, तो फायर सिक्योरिटी कैसी होगी? तो ये सब चीज कौन देखेगा? और अगर अंगार लगी थी इसकी जवाबदारी कौन है? मैं इस माध्यम से हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप आके देखिए और वहां अगर अंगार लगी तो कितने आदमी मरेंगे या कितना आदमी जिंदा रहेंगे उसके बारे में सोचिए। एक कर्नाक ब्रिज टूटने के बाद हमारे यहाँ ट्रैफिक की क्या पोजीशन होगी? आपने बजाय इसको खुला करने के उस पर और एनकरेजमेंट किए, इसके खिलाफ हमको बहुत दुख हो रहा है और आप इसके बारे में सोचना चाहिए। ये हमारे आपसे निवेदन है। इधर पे इस वक्त हम मौजूद है, बिल्कुल पीछे कमिश्नर ऑफिस है, पुलिस कमिश्नर ऑफिस है, ये मंडी है, क्रॉफर्ड मार्केट है। इधर पे पिछले 2-3 घंटे से हम मौजूद है और इधर बहुत हैवी ट्रैफिक है, चारों तरफ से हैवी ट्रैफिक है। हम सरकार से, बीएमसी से निवेदन करेंगे कि वो इस तरफ ध्यान दे ताकि रास्ते को कंजेस्ट करने के बजाय थोड़ा बड़ा किया जा सके और ट्रैफिक ना हो और लोगों को आने जाने की सुविधा मिले। हम आप देखिए यहाँ क्रॉफर्ड मार्केट है, यहाँ इलेक्ट्रिक बाजार है, मोटा मार्केट है, मनीष मार्केट है, लोखंड बाजार है, फिर कपड़े का मार्केट है, स्टेशनरी का मार्केट है। ये सब मार्केट यहाँ होने के बाद आप रास्ते कैसे कम कर सकते हैं? आप पार्किंग की जगह कैसे कम कर सकते हैं? आपको आपका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग है क्या नहीं आपको? अगर आपके पास जगह नहीं है तो उनको भाड़ा दीजिए। आप भाड़ा देने के बजाय आप रास्ते पे एनक्रोचमेंट कौन से कानून से कर रहे हैं, ये आप हमको बताइए। अगर बिल्डर कोई किसी को अगर अल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं दे पाता है तो उसको भाड़ा देते हैं, तो म्युनिसिपैलिटी उसको भाड़ा दे, या उसके शिवाजी मार्केट की जो बिल्डिंग है वहाँ उसको
ट्रांजिट कैंप बनाए हैं, आप कुछ भी नहीं करते और लोगों को तकलीफ देने के लिए ये कर रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। ये थे कमलाकर शिनोय जी, जिन्होंने अपनी बातें खुल के रखी, अपनी जागरूकता दिखाई और आने वाले वक्त में और ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दुकानदारों को, बिजनेसमैन को और मार्केट वालों को, सभी को तकरीबन सभी को तकलीफ बढ़ सकती है। इस चीज को इन्होंने उजागर किया और लोगों के बीच में हमारे जरिए इस बात को रखने की कोशिश करे। मैं इकबाल जुबैरी, कैमरामैन मजहब शेख के साथ, डोंगरी एक्सप्रेस।